अच्छा एक बात बताओ, मजेदार जबरदस्त, वाइफ एज एजेंट, ध्यान से सुनो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग ध्यान से सुन लो, दोनों का इसमें इंटरेस्ट आएगा और आगे जाकर के काम भी आएगा दोनों को ही। एक बात बताओ, एजेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट करे थर्ड पार्टी के साथ, क्या प्रिंसिपल लायबल है? एजेंट इज एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, क्या प्रिंसिपल लायबल है? हाँ, तभी तो एजेंट ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं लायबल हूं आपको पढ़ाने के लिए। अब मजा का बात सुनो, वाइफ भी हमारी जो है ना एजेंट का काम करती हैं और हस्बैंड लोग लायबल हो जाते हैं आराम से। एजेंट के एक्शंस के कारण प्रिंसिपल इज लायबल, वाइफ इज ऑल्सो एन एजेंट। वाइफ, लॉ ने बोला कि वो भी एजेंट है और हस्बैंड लोग हैं वो लायबल रहेंगे कब? अगर वाइफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती हैं, वाइफ अगर क्या कर रही है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में नेसेसरीज खरीद रही है। तो वाइफ अगर जा करके उधार में रोटी कपड़ा ये सब खरीद ले रही है, मकान ये सब खरीद ले रही है जो कि नेसेसरीज, भली उधार में खरीदी है, बिल मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो मान लो मेरी बीवी अगर जाकर के साड़ी खरीद ली, मेरी बीवी जाकर के साड़ी खरीद ली उधार में, मेरे को बिना बताए, बीवी है ये तो पता है, बट जाकर के उधार में खरीद ली ये नहीं पता, सीधा दुकानदार मेरे को बिल भिजवाया, क्या मुझे ये बिल चुकाना पड़ेगा? सोचो बताओ, चुकाना पड़ेगा। बदकिस्मती यही है, चुकाना पड़ेगा। हस्बैंड बेचारा लायबल है वाइफ के सारे एक्शंस के लिए। तो अब क्या उपाय? अंधा कानून है, फॉलो करना पड़ता है। देखो फेयर ही है, अब जैसे रिवाज जो चले आ रहा है सोसाइटी में, हस्बैंड थोड़ी ना टाइटल चेंज करता है, वाइफ टाइटल चेंज करता है ना, और टाइटल चेंज कराओ, यही होना है। लेकिन सुनो ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हम आपको बताते हैं। अगर मैं कानून को यह साबित कर दूं, लॉ में मैं जाकर के कोर्ट में साबित कर दूं कि जज साहब मैंने अपनी पत्नी को ऑलरेडी ये साड़ी खरीदने का रुपया दे दिया था, या ये साड़ी मैंने इसको खरीद करके ला दिया था, या फिर मैंने इसको एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था उधार में माल मत खरीदना, या मैंने दुकानदार को एक्सप्रेसली मना कर दिया था मेरी बीवी आ रही है घुसने भी मत देना, मैं तुम्हारे लिए लायबल नहीं हूं, तब ये 4 एक्सेप्शन केसेस में मेरे को नहीं चुकाना पड़ेगा। बट ये चारों एक्सेप्शन केसेस है कि डाइवोर्स ही हो जाएगा। बट आपको पढ़ना है कानून, आप पढ़िए। नॉर्मली मेरे को अपनी बीवी का उधार नेसेसरीज खरीदा हुआ चुकाना पड़ेगा, 4 केस में नहीं चुकाना पड़ेगा। जब मैंने अपनी वाइफ को मनी दे दिया था, यानी सफिशिएंट अलाउंस, या फिर वो गुड्स ला करके दे दिया था, या उसको एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था उधार मत खरीदना, या मैंने दुकानदार को एक्सप्रेसली वार्न कर दिया था मेरी बीवी को उधार में माल मत बेचना। देखिए वाइफ एज एजेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, वाइफ इज प्रेज्यूम्ड टू हैव हर हस्बैंड्स अथॉरिटी। क्या बोले? जब मियां बीवी साथ में रह रहे हैं तो वाइफ इज प्रेज्यूम्ड टू हैव हस्बैंड्स अथॉरिटी टू प्लेज हिज क्रेडिट। मैं आज का सेशन जो है अपने घर में जो स्टूडियो बनाया हूं वहीं से ले रहा हूं, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बीवी आ नहीं जाए। टू प्लेज हिज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ सुटेबल टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तो अगर वो जाकर के कुछ गहना वहना भी खरीद ले तो भी मेरे को चुकाना पड़ेगा। क्या उपाय? बट हस्बैंड बच गए, हस्बैंड विल नॉट बी लायबल इफ ही शोज दैट ही हैड एक्सप्रेसली वार्न्ड द ट्रेड्समैन। दुकानदार को मैंने मना कर दिया था बीवी को उधार में माल मत बेचना, या वाइफ को ही मना कर दिया था उधार मत खरीदना, या वाइफ को मैंने सफिशिएंट आर्टिकल यानी प्रोडक्ट ला करके दे दिया था वो वाला, या फिर उसको पैसा दे दिया था यार, तब ये 4 केस में मैं लायबल नहीं हूं। आइए एक बार देखते हैं, मेरी वाइफ को हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो आएंगी तो। आइए देखते हैं। आइए, रिक्वेस्ट मैंने किया है और बड़े मुश्किल से जो है मैंने मैम को मनाया है। मैम प्लीज आइए, इनको पता नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों के सामने। आपने पहली बार आज अपना डेब्यू किया है 10-11 साल के मेरे करियर में। बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार आप कोई क्लास में आई हैं। थैंक यू। अच्छा बच्चों, क्या बात हो रही थी अपनी कि वाइफ जो है वो उधार में माल खरीद सकती है और हस्बैंड को चुकाना पड़ता है। तो आज मैं आपको साक्षी मान करके
इनसे कह देना चाहता हूँ, एक्सेप्शनल केस में अपने बच जाते हैं ना, 4 एक्सेप्शनल केस में बच जाते हैं ना। आप उधार में माल नहीं खरीदेंगी कोई भी, ठीक अच्छा। है? ओके। मान लिया आपने ये बात। आप उधार में माल नहीं खरीदेंगी, कोई गुड्स नहीं खरीदेंगी। ओके। वाओ, तब तो कहानी खत्म, तब तो हो ही गया। आई डोंट रिक्वायर योर परमिशन। हाँ, आई डोंट रिक्वायर योर परमिशन। मतलब आप उधार में खरीदेंगी माल। यस। तब दूसरा उपाय है बच्चों अपने पास। दूसरा उपाय ये है, दुकानदार को ही मैं सीधा फोन करके बोल दूंगा, जिस जिस शोरूम में आप जाती है ना ज्वेलरी खरीदने में, उन लोग को फोन लगा करके बोल दूंगा कि आपको उधार में माल नहीं बेचे। देन यू बेटर टेक अ डिवोर्स। दूसरा एक्सेप्शन भी गया, क्योंकि मैं डाइवोर्स तो दे नहीं सकता, 7 जन्म का रिश्ता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन तो गया। तीसरा और चौथा एक्सेप्शन यही है कि मैं इनको आर्टिकल ला करके दे दूं या सफिशिएंट अलाउंस दे दूं, बट वो सफिशिएंट क्या है अब क्या पता भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करती आई हैं करते रहिए। थैंक यू। तो क्या उपाय है बताओ।